एक शख्स था जिसका नाम हरीलाल था। उसके पास 2 जानवर थे। हरीलाल हमेशा नाखुश और मतलबी ही रहता था। उसके पास जो गधा था वो हमेशा गुस्से में उसी गधे से बात करता था, मानो उसे अपने गधे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं था। अरे, जब देखो तुझे गधे बस खाना पीना और आराम करना ही आता है। कभी तो थोड़ी देर के लिए काम कर लिया कर। अब मैं काम से जा रहा हूं। मैं अभी आया हूं और तुझे तुरंत मेरे साथ शहर के लिए चलना है। तैयार हो जा, जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर हरीलाल वहां से चला गया। अरे भाई गधे, जरा मुझे ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है? तुम हर रोज हरीलाल की ये कड़वी जली कटी बातें और उसका अत्याचार कैसे चुपचाप सहते हो? तुम इसकी हर ज्यादती क्यों सुनते हो? क्या तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आता? क्या करूं भाई, हम जानवर हैं। कोई भी इंसान आता है और हमें मार कर चला जाता है, क्योंकि वह जानते हैं कि हम उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। मैं इसलिए चुप ही रहता हूं और मार खाकर भी चुप हो जाता हूं। मुझे नहीं पता कि मेरी बात उसे समझ आएगी भी या नहीं। ऊपर भगवान बैठा है, किसी दिन तो वह मेरी पुकार जरूर सुनेगा और मेरे दुखों को देखेगा। गधे ने ये दुख भरी बात बैल से कही ही थी कि इतनी ही देर में उनका मालिक हरीलाल वापस आ गया। वो अपने हाथ में एक छोटी सी छड़ी या सौंटी लिए हुए था। उसे देखते ही गधे की हिम्मत जवाब दे गई। हरीलाल का चेहरा गुस्से से लाल था। चलो गधे, अब खड़े क्या हो, चलो शहर के लिए निकलो, जल्दी से जल्दी। और इस तरह वो दोनों, एक मतलबी इंसान और एक मजबूर जानवर, शहर की ओर चल पड़े। गधे ने अपनी पीठ पर भारी बोझा उठाया हुआ था और हरीलाल हाथ में सोंटी, छड़ी पकड़े बस उसी के पीछे पीछे चलता जा रहा था। हरीलाल को रास्ते में भी जरा दया नहीं आई। वो बस जल्द से जल्द शहर पहुंचकर पैसे कमाने की फिक्र में था। शाम हो गई थी। वापस आते हुए वो उसी रास्ते से आ रहे थे। चलते चलते जब वे घर के पास पहुंचे तो हरीलाल गधे से बोला, ये सब तुम्हारा कसूर है कि हमें इतना समय लगा और हम रात को घर पहुंचे हैं। अगर तुम धीरे ना चलते बल्कि तेज चलते तो हम सूरज डूबने से पहले ही घर आ जाते। गधा चलता ही रहा और चलता ही रहा, यहां तक कि वो घने जंगलों के बीचों बीच पहुंच गया। उन जंगलों में चारों तरफ हरियाली और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। आखिरकार थक हार कर वो वहीं एक शांत जगह पर जाकर खड़ा हो गया। उसे कुछ देर आराम की जरूरत थी। गधा अभी आराम कर ही रहा था कि थोड़ी देर बाद वहां एक बंदर आ गया। अरे, तुम यहां जंगल में क्या कर रहे हो? तुम तो यहां के लगते नहीं। तुम कहां से आए हो और यहां क्यों खड़े हो? क्या बताऊं यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसके बाद गधे ने अपने सारे दुख और अपनी मजबूरी की कहानी उस बंदर को विस्तार से बताई। अरे, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम मेरे साथ हमारे राजा के पास चलो, शेर खान के पास। वही तुम्हें इस मुश्किल का हल बता सकता है, क्योंकि वो बहुत ही नरम दिल शेर है, इंसानों की तरह जालिम नहीं। दोनों बंदर और गधा शेर के दरबार की तरफ चले गए। थोड़ी ही देर में बंदर और गधा जंगल के राजा शेर खान के पास पहुंचे। शेर खान एक ऊंची जगह पर विराजमान था। बंदर, जरा मुझे बताओ, तुम अपने साथ किसे लेकर आए हो? और सबसे जरूरी बात, तुम इसे इस जंगल में मेरे पास क्यों लेकर आ रहे हो? महाराज या हुजूर, ये गधा जिस मुसीबत में है वो बेहद दुखद है। मैंने इसकी सभी तकलीफों के बारे में सुना है। इसका मालिक हरीलाल इस पर इतना जुल्म करता है कि ये सह नहीं सका। ये अपनी जान हथेली पर रखकर जंगल की तरफ भाग आया है। ये मरना मंजूर करता है, पर अपने जालिम मालिक के पास वापस नहीं जाना चाहता। क्या गधे, तुम सच में वापस नहीं जाना चाहते? तुम्हें मालूम है
अगर तुम इस जंगल में रहे तो तुम्हारा कोई न कोई जंगली जानवर शिकार कर लेगा। भले ही मैं तुम्हारा शिकार न करूं, पर यह सिर्फ मेरा जंगल नहीं है, यहां खतरा हर तरफ है। हुजूर, मैं बस ये चाहता हूं कि मेरा मालिक हरीलाल मेरी कद्र करना सीख जाए और समझ जाए। मैं काम करने से नहीं भागता, पर मैं चाहता हूं कि वो मुझ पर जुल्म, तशद्दुद न करे। वो मुझे बेवजह भी बहुत मारता है। ठीक है, मैं तुम्हारा यह मसला जरूर हल कर सकता हूं, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम अपने मालिक हरीलाल को बहला फुसलाकर या किसी तरह इस जंगल के घने इलाके में ले आओ। बाकी मैं जानूं और मेरा काम। शेर खान अभी अपना फैसला सुना ही रहा था कि पीछे से एक लोमड़ी फॉक्स वहां आई। महाराज, मैं आपकी इजाजत के बिना बीच में बोल रही हूं, क्षमा करें। हमारे जंगल में एक इंसान आया है, वह इधर उधर घूम रहा है। महाराज, मुझे लगता है कि ये शख्स वही है, इस गधे का मालिक, क्योंकि मैंने उसे अपने गधे को बुलाते हुए सुना। वो गधे का नाम लेकर उसे ढूंढ रहा था। जल्दी, तुम दोनों, लोमड़ी और बंदर, जाओ, किसी भी तरह इसे, हरीलाल को, मेरी तरफ यहां लेकर आओ। चाहे कुछ भी करना पड़े, उसे मेरे पास पेश करो। हुजूर, आपसे विनती है, बस मेरे मालिक हरीलाल को जान से मत मारना। वो चाहे कितना भी जालिम है, पर मैं उसके लिए कुछ बुरा नहीं चाहता। बस वो सुधर जाए। गधे, तुम बहुत ही ईमानदार हो, बेफिक्र रहो। मैं तुम्हारे मालिक के साथ बेवजह कुछ भी बुरा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने जंगल में किसी भी इंसान का खून नहीं बहाना चाहता। ये कहने के बाद शेर खान ने अचानक एक जोरदार छलांग लगाई और ऊंची जगह से नीचे जमीन पर आ गया। रामू या हरीलाल ये खतरनाक नजारा देखकर डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। शेर ऊंची जगह से नीचे छलांग लगाकर आ गया। हरीलाल ये देखकर डर के मारे जमीन पर गिर गया। ऐ इंसान, तुम इस गधे के मालिक हो। अब तुम इसे, गधे को, मेरी बात सुनवाओ। इसने मुझे अपनी सभी परेशानियां बता दी हैं। आज से सुन लो, अगर तुमने इसे कुछ भी गलत या नुकसान किया तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। हुजूर, मेरा आपसे वादा है, मैं इसे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही किसी और जानवर को गलती से भी कोई तकलीफ दूंगा। शेर खान की कड़क आवाज सुनकर हरीलाल तुरंत वहां से डर के मारे भाग खड़ा हुआ। गधा भी खुशी से उसके पीछे चला गया। इस तरह गधे को आखिरकार उसके जालिम मालिक से आजादी मिली। नैतिक शिक्षा: हमें जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। और हां, अगर आपको हमारी ये कहानी और हमारी वीडियो पसंद आई है तो आने वाले समय में ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। शुक्रिया।